सो हेलो गाइस। तो आज हम एक टॉपिक है जिसका नाम है सिग्नल। और ये एंगुलर 16 प्लस का ये वर्जन है। वर्जन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसके बारे में हम देखेंगे सिग्नल के बारे में कि सिग्नल कैसे काम करती है, सिग्नल क्या है, सिग्नल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिग्नल का डेटा टाइप क्या है, इफेक्ट कैसे काम करते हैं, सब के सब देखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा हम कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात कर दूं कि यह जो एंगुलर का जो वर्जन था ना, एंगुलर का जो वर्जन था वो 16 प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ था सिग्नल। ठीक है, सिग्नल 16 प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो क्या होती है। सिग्नल पढ़ने से पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी क्या होती है इस समझते हैं, तब सिग्नल इजीली समझ में आएगा। सपोज करो कि ये आपका एक HTML स्क्रीन है, मतलब EY स्क्रीन है। EY EY जब मैं बोलूं तो आप समझना HTML। ठीक है। और ये क्या है भाई? एक डेटा फाइल है, TS फाइल, डेटा लॉजिक फाइल है, TS टाइप स्क्रिप्ट फाइल है। इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट। काउंट इनिशियली ये 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू को यहाँ पे शो करा रहा हूँ। तो अभी जो काउंट की वैल्यू है वो 0 0 है, 0 0 दिखेगा हमारे पास। ठीक है, स्टेप 1 हमारा हुआ। ठीक है, काउंट समझो। ये डेटा है और इसके अंदर एक काउंट का वेरिएबल बनाया हूँ 0, और इस 0 को मैं कहाँ शो करा रहा हूँ, इस 0 को मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ, 0 को। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ कि अब मैं क्या किया कि सेकंड अब मैं सेकंड स्टेप में क्या हुआ है कि ये जो काउंट की जो वैल्यू है ना, काउंट की वैल्यू को मैं क्या किया, 5 कर दिया। मतलब कि पहले जो काउंट था, पहले काउंट था 0 था, अब उसको हटा के मैंने 5 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि यह ऐसा सिनेरियो जो ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही हो, लॉजिक यूआई में ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही हो, विदाउट राइटिंग, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एक्स्ट्रा अंडरलाइंग कोड, देन दिस सिनेरियो इज नोन एज रिएक्टिविटी। ठीक है। तो समझ में आया रिएक्टिविटी मतलब क्या होती है? रिएक्टिविटी मतलब होती है ये चीज कि हम एचटीएमएल का फाइल में हम कुछ भी चेंज ना करें। ठीक है। और वो चेंज हो जाए, मतलब कुछ भी चेंज ना करें, वेरिएबल में कुछ भी लॉजिक ना लिखें, सिंपल हम वेरिएबल चेंज करें, यहाँ पे चेंज हो जाए। दैट मीन्स रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब अब जो आया हमारे पास, अब बात करते हैं सिग्नल का। सिग्नल, अब बात करते हैं सिग्नल के बारे में। सिग्नल्स। ठीक है। ये क्या करता है कि सबसे पहले 16 प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये क्या करता है कि ट्रैक करता है, ट्रैक डेटा चेंजेस को, ट्रैक डेटा चेंजेस, और ऑटोमेटिक अपडेट करता है, और ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता है। किसको? यूआई को। जब कब? जब टीएस का जो लॉजिक होता है, जो टीएस का लॉजिक जो होता है चेंज होता है, तो ऑटोमेटिक यूआई को चेंज कर देता है। कब? जब टीएस टाइप की फाइल की जो लॉजिक होती है उसको चेंज करता है, तो ऑटोमेटिक यूआई को चेंज करता है। दैट इज सिग्नल। ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो हमारे पास स्टेट होती है, स्टेट मतलब बदलने की अवस्था को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्टेट को क्या करता है, ट्रैक करता रहता है, ट्रैक करते रहता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं मैनेज करता है, मैनेज। ठीक है। मैनेज करता है। पहले क्या था कि इस सिनेरियो को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक RxJS होता था, ऑब्जर्वेबल होता था। ठीक है। इसके थ्रू हम स्टेट को चेंज करते थे, लेकिन अब सिग्नल आया, बोला कि नहीं, अब सिग्नल आया, इसके ऊपर डिपेंडेंसी हटा दिया, डायरेक्ट हम सिग्नल का यूज करके हम कर सकते हैं। स्टेट मतलब कि कुछ भी चेंज मत करो, यूआई में दिखेगा वो चीजें। ठीक है। इतना क्लियर होगा? अब सिग्नल को यूज करने के लिए हमारे पास एक एंगुलर का एक कोर, हमारे पास इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से? एंगुलर स्लैश कोर से हमारे पास सिग्नल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो राइट मतलब स्टेप टू यूज सिग्नल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टेप टू यूज सिग्नल। सिग्नल को कौन सा स्टेप से यूज कर सकते हैं? पहला जो होता है हमारे पास की
इंपोर्ट करते हैं हम उसका लाइब्रेरी को, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे सिग्नल को, कहाँ से? तो हम लिखेंगे ऐसा कि, ऐसा लिखेंगे कि इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करने वाले, क्या यूज करने वाले भाई, हम सिग्नल यूज करने वाले हैं। वो कहाँ से यूज करेंगे भाई? वो तो वो जो लाइब्रेरी है हमारे पास, वो आएगा हमारे पास ऐसा, स्लैश एंगुलर स्लैश कोर से हमारे पास आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि हमारा जो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अगर मान के चलो कि सिग्नल जो यूज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सिग्नल को यूज करो भाई, सिग्नल 5 किया, ठीक है 5। अब ये क्या हुआ कि एक 5 जो मेरा वैल्यू है सिग्नल में आया, और उसको मैंने क्या किया कि एक काउंट नाम का वेरिएबल में असाइन कर दिया, काउंट, ठीक है। अब जो काउंट का नेचर हुआ, काउंट का नेचर एक तरह का सिग्नल हो गया। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी आएगा, मतलब कि हम अब क्या करेंगे कि हम काउंट में कुछ भी चेंज करेंगे, लाइक अब काउंट में अभी क्या है 5 है, काउंट में अभी क्या है मेरे पास 5 है, तो ये 5 यूआई में दिखेगा। अब काउंट में अब 7 किया, तो अब सिग्नल का हुआ रिएक्टिविटी कंसेप्ट हो गया, तो अभी 5 नहीं दिखेगा, अब 7 दिखेगा। अब काउंट में मैंने क्या किया, 8 किया, अब ये 7 नहीं दिखेगा, अब ये 7 मेरा नहीं दिखेगा, अब 7 जगह पे मेरा क्या दिखेगा, 8 दिखेगा, विदाउट राइटिंग एक्स्ट्रा कोड, दैट इज ए सिग्नल, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करें भाई? सेकेंड स्टेप तक हम लोग क्या किया था, सेकेंड स्टेप तक हम क्या किए थे कि एक सिग्नल का वेरिएबल बना लिए थे। अब इसको यूज कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे, हम इसको कॉल करते हैं कि इसको ऐसा यूज करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग, मान के चलो प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और सिग्नल के वैल्यू को प्रिंट करना है, यूज करना है, तो हम इसे लिखेंगे काउंट, लेकिन इसको एज ए फंक्शन की तरह यूज करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट ध्यान देने वाली बात कि हम काउंसल डॉट लॉग करेंगे, लेकिन उसको हम एज ए फंक्शन की तरह प्रिंट करेंगे, वेरिएबल है लेकिन एक फंक्शन की तरह उसको प्रिंट करेंगे। क्लियर है हमारे पास? ठीक है, चलो अब इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तब उसके बाद से हम नेक्स्ट आपका और टॉपिक में हम चलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि सबसे पहले कि यहाँ पे मैं एक आया वेरिएबल बनाया यहाँ पे, सबसे पहले एक सिग्नल है उसमें हम ला देते हैं 15, ठीक है 15। ये मेरा टीएस फाइल है, एंगुलर 17 में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैं जाऊं तो यहाँ पे काउंट को यूज कर रहा हूँ, तो एज अ फंक्शन की तरह मैं इसको यूज करूंगा। अब ये क्या हुआ, यूआई में दिखेगा हमारे पास 15 दिखा मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। अब चाहो तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे कि कंसोल एक मेथड बना लो, गेट वैल्यू, गेट वैल्यू करके, और उसमें हम ऐसे लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम काउंट के वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं, काउंट कैसे, फंक्शन की तरह में इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि इस काउंट को हम फंक्शन की तरह प्रिंट कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक सिग्नल और रिएक्टिविटी समझ में आया। काउंट में कुछ भी चेंज करेंगे यूआई में दिखेगा हमारे पास, काउंट में कुछ भी चेंज करो यूआई में दिखेगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो सोर्सेस, ठीक है। अब अब जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम उसके बाद से डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डेटा टाइप के बारे में। अब मान के चलो कि डेटा टाइप क्या होती है भाई, डेटा टाइप के जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास होगा वो डेटा टाइप का होगा, डेटा टाइप डेटा टाइप विथ सिग्नल, सिग्नल, ये जो मेरा नेक्स्ट डेटा टाइप मतलब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।